सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो अपन इस तपस्या के अंदर हमेशा लीन है, क्योंकि अपना टारगेट 30 जून को होने वाली परीक्षा से हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो क्लास के अंदर अपने सारणी से बनने वाले जितने भी सवाल थे उस कुछ सवालों को अपन ने लिया है। तो क्या अब इससे बड़े सवाल भी होते हैं? तो उन सवालों को अपन आज इस कक्षा के माध्यम से लेंगे। तो देखिए, आपने जितने भी सवाल इस सारणी से संबंधित किए थे और आपने होमवर्क के रूप में इस सारणी को अच्छी तरह से बनाया होगा, ये आशा और विश्वास मुझे कि आप भी इस अपने कीमती समय में कितनी मेहनत कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको एक अच्छे परिणाम का लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, अपन कुछ सवाल लेते हैं। तो एक बड़ा सवाल जो अपने सामने लिखा हुआ है, सिद्ध करना से संबंधित सवाल पिछली क्लास में भी किए थे, अभी भी अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल आप मिलाओगे उतनी ही गणित आपकी अच्छी होगी। तो देखिए कैसे अपने था कि 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर में 0। यानी ये वही सवाल है कि जो अपना गलत कभी नहीं होगा। यानी आपको इस पूरे को सरलीकरण करके क्या लाना है, 0 लाना है। और जब 0 आ जाएगा तो 100% अपना सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बराबर के इधर वाला कहलाता है LHS। बराबर के इधर वाला क्या कहलाएगा, LHS। अपन LHS को सरल कर रहे हैं। तो LHS क्या कहता है, 3 कोष्टक tan 30 का मान जाइए सारणी में और tan 30 का मान देखिए 1/√3। तो ये हो गया अपने पास में 1/√3 और उसका क्या लगा दिया अपन ने, स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 30। यानी जाइए सारणी के अंदर कॉट 30 का मान देखिए √3 और यहाँ पे हो गया अपने पास √3 और √3 का स्क्वायर और बड़ा कोष्टक माइनस 8 साइन 45 का मान है 1/√2। ये हो गया 1/√2 और उसका भी अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2। ये हो गया √3/2 और इसका भी हो गया स्क्वायर और ये कर दिया अपने क्लोज। तो कहने का मतलब अपने सारणी के अकॉर्डिंग इसको अपन ने इस समीकरण को यानी इस क्वेश्चन में सारे मानों को दर्शाया है। तो आप यहाँ लाइन लिख देना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, कि विशेष कोणों के मान रखने पर। अब शुरू करो सरलीकरण। अब गलती इस सरलीकरण के समय नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ ये सवाल अपना बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अपन को पूरा ध्यान इन सवालों में रखना है, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए उस बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत ही कीमती होंगे। तो देखिए 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 1/√3 था, तो 1/√3 में आपके पास में √3 को √3 से गुणा किया पूर्ण 3 प्लस √3 का पूर्ण 3 माइनस 8। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और √2 को 2 से गुणा किया पूर्ण 2 प्लस √3 का √3 हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास में 4। यानी जैसा मान लिखा हुआ था वैसे अपन ने इस मानों को दर्शाया है। अब देखिए, अब ये बनता है कि 3, इसके नीचे क्या लिख देते हैं, 1। अब लसअप लेंगे, 3 और 1 का लसअप कितना आया, 3 का भाग 3 में गया, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए आपके पास में 9 माइनस 8। इन दोनों का लसअप लिया, 4 और 2 का लसअप, 4 और 2 का लसअप अपने पास में आएगा 4, क्योंकि छोटी संख्या का भाग अगर बड़ी संख्या में जाए तो बड़ी संख्या ही आपके लसअप होती है। यानी 4 और 2 का लसअप आ गया कितना, 4। अब जो लसअप लिया उसमें हर का देंगे भाग और जितनी बार भाग जाए उसको अंश से करेंगे गुणा। यानी 2 का भाग 2 में गया कितनी बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार और 2 को ऊपर वाले एक अंश से गुणा किया तो 2 प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3। आगे बढ़ी 3, 1 + 9 = 10/3
माइनस 4 का भाग 8 में 2 बार और 3 प्लस 2 हो गया 5, 3 से 3 कैंसिल, 10 माइनस 5 इंटू 10, 10 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 0। तो कहने का मतलब अपने पास में बराबर में इधर क्या है 0 और अपना सॉल्यूशन क्या आया 0। अब अपन लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या हो गया RHS यानी HP। ये भी सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल था, ऐसा आपको एज इट इज सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए एक सवाल एक अलग रूप में आपके सामने और लिखा हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60, यानी इस पूरे कोष्टक के साथ इसका गुणे का संबंध है और 6 का भी इस पूरे कोष्टक के साथ गुणे का संबंध है और पूरे इसको सरल करके अपन को कितना लाना है 6 लाना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले अपना वही तरीका अपन क्या लिखेंगे LHS, यानी ये सवाल आपको लगभग इंटरेस्ट लोगे तब कहीं न कहीं जाके आपके सवाल इर्द गिर्द घूमेंगे, यानी आपको समझ में आ जाने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आप 2 का 2 बड़ा कोष्टक cos 45 का मान, तो cos 45 में जाइए सारणी के अंदर और cos 45 मानिए रहा 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 और छोटे कोष्टक में 1/√2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस tan 60, तो ये tan 60 का मान √3 और √3 का भी क्या लगाएंगे स्क्वायर और ये बड़ा कोष्टक में माइनस 6 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 और 1/√2 का भी हो गया स्क्वायर माइनस 33 का मान 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 और इसका भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, यानी कहने का मतलब अपन ने यहां तक जैसा मान सारणी में था वैसा अपन ने इस प्रश्न में रखा है। तो आगे बढ़ो कैसे, 2 का 2 1 का स्क्वायर 1, √2 को √2 से गुणा क्या पूर्ण 2, √3 का स्क्वायर पूर्ण 3 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 और √2 को √2 से गुणा किया पूर्ण 2 और ये आपका पूर्ण 3। यहां तक चीज समझ आई। इसके नीचे अपन लिख देते हैं 1, 2 कोष्टक 2 और 1 का लसफ कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6 माइनस 6, इसका भी लसफ लेंगे 3 और 2 का लसफ आएगा 6, क्योंकि 2 का भाग भी 6 में जाता है और 3 का भाग भी पूरा 6 में जाता है। लसफ वही संख्या होती है कि जिसमें इसका दोनों का भाग जाए। अब लसफ ले लिया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 3 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 6 यानी कितने हो गए 7, यानी आपके पास 1 भी प्लस का और 6 प्लस कितने हो गए 7 माइनस, अब आपके पास 3 तो है प्लस के और 2 है माइनस का, तो 3 प्लस के और 2 माइनस का, तो यहाँ पर अपने पास में प्लस का कितना रह जाएगा 1 और ये सूत्र वाला यहाँ वाला माइनस, तो 7 है प्लस के 6 1 है माइनस का, तो पीछे कितने आ गए 6। तो यानी आपने जब इस पूरे LHS को सरल किया तब आया 6। अब आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे सकते हो LHS बराबर RHS, तो क्या हो गया आपके पास में HP। इस प्रकार से दूसरा सवाल जो आपके पास में एक महत्वपूर्ण सवाल एक अलग फ्रेम में लिखा हुआ था, यानी आपके सामने फ्रेम कैसा भी हो सकता है और आपको कंफ्यूजन भी दे सकता है, लेकिन आपको अपनी विधि पे अडिग रहना है और आपको कहीं पर भी एक छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी, यानी पूरा विवेक उस सवाल पर रखना है। जब तक उस प्रश्न का पूरा सरलीकरण नहीं हो तो ऐसा सवाल कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अब एक आपके सामने एक अलग सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ, देखो सवाल लिखा हुआ है यदि a बराबर 60 और b बराबर 30, यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉट कोष्टक a माइनस b बराबर कॉट a कॉट b प्लस a कॉस b माइनस कॉट a।
यानी इसको कैसे करना, तो वही बात सिद्ध करना है, तो वही बात LHS और RHS। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, सबसे पहले अपन ने लिखा LHS। LHS क्या कहता है, यानी बराबर के इधर वाला, ये अपने लिख दिया cot A माइनस बी, यानी A का मान कितना है 60 और माइनस B का मान कितना है 30। तो cot 60 में से 30 गए, पीछे कितने रहेगा 30। अब जाओ सारणी में और cot 30 का मान देखो कितना है, तो cot 30 का मान कितना है √3, तो ये हो गया √3। ठीक है, फिर अपन सॉल्व करते हैं RHS को। ये RHS, तो RHS क्या कह रहा था, cot A बोले तो 60, उसके बाद cot B, तो cot 30 प्लस 1, यानी मान जैसा है वैसा अपन को रखना है। फिर उसके बाद cos B, ये हो गया cos और B का मान कितना है 30 और माइनस cot A, तो cot 60, यानी A का मान तो था 60 और B का मान था 30, जिसको अपन ने इस जगह पे दर्शाया है। अब अपन उस सारणी में से इसका मान स्थापित कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, cot 60, तो cot 60 यानी cot 60 का मान है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3। इन दोनों के बीच गुणे का संबंध cot 30 का मान है √3, ये हो गया √3 और प्लस का 1। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गए। अब cos 30 का मान √3/2, तो cos 30 का मान हो गया √3/2 और उसके बाद में माइनस cot 60 का मान है आपके पास में 1/√3, तो ये अपने पास में हो गया 1/√3, जैसा था वैसे अपन ने सारणी में दर्शाया है। फिर उसको इसको सरल करो, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा 1 + 1। ठीक है, 2 और √3 का लसअप आया 2√3, 2 का भाग 2 में चला गया √3 को ऊपर वाले √3 से गुणा किया तो पूर्ण 3, माइनस √3 से √3 चला गया, पीछे क्या बचा 2 को 1 से गुणा किया 2। ठीक है, 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 1, बट्टा में 2/√3। जब कोई भी संख्या डबल ऐड में हो तो अगली वाली संख्या गुणे में बदलोगे और गुणे में बदलते ही उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे था 2/1, तो आपके पास में ये 2 नीचे था, कहाँ चला गया ऊपर, और 1 ऊपर तक कहाँ आ गया नीचे। तो आपके पास में जैसे कि ये 2 था, तो अब अपने पास में 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल होकर अपने पास में क्या बचेगा √3। अपने पास में क्या बचाना था √3, यानी आपके पास में LHS और RHS दोनों ही क्या हो चुके हैं बराबर। और जब LHS और RHS दोनों बराबर आ जाता है तो अपना सवाल कहीं न कहीं क्या हो जाता है सरलीकरण हो जाता है। तो देखिए एक और महत्वपूर्ण सवाल, अब अपन को अंतिम छोर पे इस प्रश्नावली को, इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि कहीं न कहीं ऐसे सवाल अपने गलत नहीं हो, क्योंकि अनेक प्रकार के सवाल अपन ने इस 2 कक्षाओं के माध्यम से सरल किए हैं। तो देखिए tan 3x, तो अपन लिख देते हैं tan 3x। ठीक है, हल। अब उसके बाद क्या रहा है sin 45, तो सारणी में जाइए, sin 45 का मान कितना है 1/√2, इन दोनों के बीच गुणे का संबंध, और cos 45 का मान भी 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 प्लस sin 30 का मान है 1/2, तो ये हो गया अपने पास में 1/2। सरल करना शुरू करते हैं। tan 3x बराबर 1 को 1 से गुणा किया 1, √2 को √2 से गुणा किया पूर्ण 2 और प्लस 1/2। अब आप लसअप लोगे तो इसका लसअप आया 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस
2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो tan 3x बराबर 2/2, तो tan 3x बराबर 2 में 2 का भाग 1 बार। अब आपके पास में 1 जो मान आया, तो आप जाइए tan में 1 किसका मान है ये देखना। बाकी 1 तो बाकी में मान है, लेकिन आपको tan में क्यों देखा, क्योंकि आपको tan कैंसिल करना यहां से, इसलिए अपन ने पूरी सारणी में एक tan का मान ही देखा। तो इसलिए अपन लिख देंगे यहां ब्रैकेट में दर्शाएंगे tan 45 बराबर 1, tan 45 बराबर 1। ये इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई अननोन आदमी भी आपको देखे कि इस 1 का यहाँ tan 45 कैसे आया, इसलिए आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि tan 45 ऐसे आया। तो इसलिए यहाँ क्या बन गया, यह बन गया tan 3x बराबर 45। अब आपके पास में tan से tan कैंसिल, 3x बराबर 45, अगर 3x बराबर 45 तो x बराबर 45/3, तो x का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। और आपको इस सवाल में आपको x का मान 15 डिग्री ही पूछा था। तो ध्यान देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि अपने पिछली इस 2 कक्षाओं के अंदर त्रिकोणमिति से सारणी से बनने वाले जितने भी सवाल थे उस पर अपन ने चर्चा की। सवाल और भी बहुत सारे हैं, उस पर आप नियमित रूप से अपनी रफ कॉपी लेकर के एक समय विभाग के साथ में आप जुनून और इच्छा और अच्छे टारगेट के साथ पढ़िए, अवश्य आप सफल होंगे। धन्यवाद।